सो बॉयज एंड गर्ल्स वेलकम बैक। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग का क्लास 12 CLPA पार्टनरशिप लॉ थर्ड क्लास। क्लास 12 CLPA पार्टनरशिप लॉ कितना नंबर क्लास है? ये 3 नंबर क्लास। 3 है जो तीसरा कि चौथा? चौथा थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास हम लोग चौथा क्लास है। ओके, चौथा क्लास है। तो 4 नंबर क्लास है ये हम लोग का, क्लास नंबर 4। नोट्स सारा आपको हम लिखवाते जाएंगे, आप लिखते जाना, पढ़ाते जाएंगे, समझाते जाएंगे और पूरा पढ़ाई हम लोग का इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, क्लास 12 CLPA का ये पहला चैप्टर पार्टनरशिप लॉ हम लोग पढ़ रहे थे, उसका ये हम लोग का 4th क्लास बच्चों लोग के हिसाब से है। ठीक है बाबू, इससे पहले आपका जो क्लासेस मिस किया हुआ है उसका आप नोट कर लीजिएगा और फिर मैसेज करिएगा, भेज देंगे PDF। चलिए फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं? आज का टॉपिक यहीं से शुरू होगा, यही आपको समझाएंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड किसको बोलते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल बोर्ड में और दिल्ली बोर्ड में, दोनों बोर्ड में ही एक CLPA है। हम लोग के बोर्ड में CLPA बोलते हैं, मतलब लॉ एंड ऑडिट। और दिल्ली बोर्ड के बच्चों के लिए लॉ एंड ऑडिट नहीं, लीगल स्टडीज है। क्या बाबू? लीगल स्टडीज। तो उन लोगों के लिए एक ही सब्जेक्ट है, उसका नाम क्या है? लीगल स्टडीज। हम लोग के लिए क्या है? लॉ भी है और ऑडिट भी है। लॉ भी है और तो क्या ये सिलेबस बहुत बड़ा है? जी नहीं, इसका सिलेबस बहुत छोटा है, क्यूट सा सिलेबस है। कैसा सिलेबस है? क्यूट सा, बहुत ही छोटा सिलेबस है। मतलब पूरा पढ़ाई जितना हम लोग का कॉमर्स में पढ़ाई है, सबसे पहले हम लोग इसी को कंप्लीट करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग CLPA को ही कंप्लीट करेंगे। रेडी? स्टार्ट करें। आज का टॉपिक पार्टनरशिप डीड। क्या होता है पार्टनरशिप डीड? सुनिए। देखिए, पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट कह सकते हैं, रिटन होना जरूरी नहीं है। इट कैन बी रिटन ऑल्सो, इट कैन बी ओरल ऑल्सो, बट जनरली लोग रिटन एग्रीमेंट ही करते हैं। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? तो पार्टनरशिप डीड इज द एग्रीमेंट। बेटर टू से दिस, पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है। क्या बाबू? एग्रीमेंट। क्या बोलिए? पहले समझना है, फिर नोट्स में जो लिखा हुआ आपको हम पढ़ के समझा देंगे और जरूरत पड़ेगा तो लिखा भी देंगे। वैसे लिखा हुआ सारा है। पार्टनरशिप डीड क्या है? एग्रीमेंट है। क्या शुभम? एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है जिसमें लिखा रहता है कि कब बिजनेस स्टार्ट किए, कौन बिजनेस स्टार्ट किया, कितना रुपया से बिजनेस स्टार्ट किया, प्रॉफिट होगा तो कैसे बांटेंगे, लॉस होगा तो कैसे बांटेंगे, किसको ज़्यादा मिलेगा, किसको कम मिलेगा। क्योंकि देखिए, दोस्ती कितना भी अच्छा क्यों ना हो, दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना नहीं चाहिए। आपको हम पहले भी पढ़ा है, पुराना जमाना का फिल्म होता था, उसमें ये कहा जाता था कि चलिए आइए दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते। हीरोइन का जो पिताजी होते थे वो हीरो का पिताजी को जाते थे और कहते थे कि आओ आइए भाई साहब, दोस्ती को किसमें बदलते हैं? रिश्तेदारी में। ठीक है गाइस, अभी बात समझ रहे ना? तो आपका पिताजी अगर आपके उनके पिताजी को, उनके समझ रहे ना, आपके मित्र के पिताजी को कहते हैं क्या ये दोस्ती को किसमें बदलते हैं? रिश्तेदारी। तो दोस्ती को जब रिश्तेदारी में बदलिएगा तो झगड़ा झंझट होगा। जैसे हम लोग दोस्त हैं तो बॉन्डिंग अच्छा है, फ्रेंड्स है तो बॉन्डिंग अच्छा है। फ्रेंड्स से अभी और आगे अगर रिश्ता में बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा जिंदगी में आपका। बिजनेस में भी वही है। अगर आप दोस्ती को किस में बदलते हैं बाबू? रिश्तेदारी में, तो आपके जिंदगी में तकलीफ शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा? तकलीफ। इसीलिए बिजनेस स्टार्ट करने के बाद भविष्य में प्रॉब्लम ना हो, फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, फ्यूचर में तकलीफ ना हो, इसको रोकने के लिए हम लोग एक एग्रीमेंट बनाते हैं। उस एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्या? सीड, मीड, डीड। क्या बोलते हैं वो? डीड। रैंक में समझिए, पार्टनरशिप डीड क्या बोलते हैं? डीड मतलब क्या? तो पार्टनरशिप डीड इज द एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड इज द, ऑनलाइन वाले बच्चों लोग कमेंट बॉक्स में लिखो पार्टनरशिप डीड क्या है। बोलो क्या है। और एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें ये लिखा रहता है कि कब पैसा लगाए, कितना तारीख को पैसा लगाए, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कौन ज़्यादा लेगा, कौन कम लेगा। ये सारा बात जिस एग्रीमेंट में लिखा रहता है, जिस कागजात में लिखा रहता है, जिस कागज के टुकड़े में लिखा रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। यस और नो? हाँ या नहीं? True or false? True. Yes. तो partnership deed is the agreement which contains all the detail about the partnership business. आइए पढ़ते हैं कि नोट्स में हम लोगों ने क्या लिखा है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, देखिए। आप लोगों को अपने अपने फोन में दिखता होगा, देखिए। Partnership deed is normally just another name of partnership agreement. Partnership deed
पार्टनरशिप एग्रीमेंट का एक अच्छा सा सुंदर सा नाम है। कैसा नाम है बाबू? अच्छा सा सुंदर सा। कैसा बोलिए? हाँ देखिए अंजलि बोलिए, अच्छा सा सुंदर सा नाम है। उसका देखिए, दैट एग्जिस्ट इन बिजनेस। देखिए, thus it is significant as, क्योंकि हम अपने नोट से पढ़ते हैं, यहाँ पे हमको दिख नहीं रहा है ठीक से, ज़्यादा जूम करना पड़ेगा। देखिए इतना भी जूम कर देंगे कि फट ही जाएगा। आइए बच्चों लोग आइए, देखिए क्या लिखा हुआ है। Thus this is significant as it is the result for a partnership agreement to become, it is possible for a partnership agreement to become formal in entirely through an agreement as a through actions। देखिए पार्टनरशिप बिजनेस पूरा का पूरा, देखिए पूरा का पूरा पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो एग्रीमेंट से ही चलता है। तो बिना पार्टनरशिप एग्रीमेंट के पार्टनरशिप बिजनेस को चलाना क्या ये लाजमी लगता है? क्या ये उचित लगता है? नहीं लगता है। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस को बिना एग्रीमेंट का चलाने का सोच रहे हो तो दोस्त आपका विश्वास, आपका जो भविष्य है वो डार्क है। कैसा बाबू? डार्क है। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस बिना एग्रीमेंट का चलाना चाहते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपना जिंदगी में बर्बाद करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? बर्बाद। अगर आपको खुद से बर्बाद होने का शौक है तो पार्टनरशिप बिजनेस कर लीजिए बिना एग्रीमेंट का। किसका बाबू? बिना एग्रीमेंट का। ठीक है आकाश जी। A partnership deed would define all the terms of partnership in writing। पार्टनरशिप बिजनेस के सारे टर्म्स एंड कंडीशन, सारे चीज, सारे बात कहाँ लिखे रहेंगे? पार्टनरशिप डीड में। कहाँ लिखे रहेंगे? यस, पार्टनरशिप बिजनेस का सारा डिटेल, सारा एग्रीमेंट, सारा टर्म्स एंड कंडीशन कहाँ लिखा रहेगा? पार्टनरशिप डीड में। पार्टनरशिप डीड में लिखा रहेगा। अब आई, अब एग्जाम में ना पूछेगा आपसे कि एक्सप्लेन, स्पेशली वेस्ट बंगाल बोर्ड के बच्चे लोग सुनिएगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा डिफाइन पार्टनरशिप डीड एंड एक्सप्लेन द कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। बताइए कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा होता है। पार्टनरशिप डीड क्या है और पार्टनरशिप डीड का कंटेंट क्या है? कंटेंट क्या बाबू? कंटेंट नहीं बोलेंगे? कंटेंट बोलिए ना। कंटेंट बोलिए शुभम। कंटेंट। गुस्सा में क्यों बाबू? पार्टनरशिप डीड का में पार्टनरशिप बिजनेस का सारा कंटेंट क्या होता है, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा होता है। आइए देखते हैं पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा रहता है। आइए, पार्टनरशिप डीड शुड कंटेन द फॉलोइंग पॉइंट्स। क्या क्या लिखा हुआ देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने बगल में लिख भी दिया HS 2019 क्वेश्चन, मतलब ये 2019 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। 20 में CLPA का एग्जाम हुआ था, पता है आप लोगों को? लास्ट ईयर CLPA का एग्जाम हुआ था, अकाउंट्स कॉस्ट टैक्स का एग्जाम नहीं हुआ था। और इस बार देखते हैं एग्जाम होता है कि नहीं होता है। लास्ट ईयर भी ऐसे बोल बोल के एग्जाम लेंगे लेंगे करके 3 जुलाई को एग्जाम का डेट दिया था, उससे पहले 2 जुलाई को आता है गवर्नमेंट, बोलता है एग्जाम होवे ना। तो देखिए क्या होता है। अब पहला है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। पार्टनरशिप डीड में सबसे पहला चीज क्या लिखा रहता है? नाम और एड्रेस। नाम और एड्रेस ऑफ द फर्म, मतलब फर्म मतलब पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस का नाम, पार्टनरशिप बिजनेस का एड्रेस। देखिए पार्टनरशिप बिजनेस का नाम मतलब जैसे मेरा नाम अलग है, मेरा कोचिंग का नाम अलग है, आपका नाम अलग होगा, आपका दुकान का नाम होगा। इनका नाम है आकाश और ये दुकान का नाम रखते हैं, मान लीजिए इनका कोई दोस्त है, स्पेशल दोस्त है, उस दोस्त का नाम क्या नाम है? आलिया भट्ट। तो दुकान का नाम आलिया भट्ट के नाम पे रख लीजिए। तो ये तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। नेम मतलब बिजनेस का नाम और एड्रेस मतलब हर बिजनेस का एक तो ऑफिस होगा ना जी। फिर देखिए मेरा घर का एड्रेस अलग है, मेरा कोचिंग का एड्रेस अलग है। घर का एड्रेस अलग है और कोचिंग का एड्रेस अलग है। तो पार्टनरशिप बिजनेस में क्या क्या होता है? नाम होता है, एड्रेस होता है, किसका नाम और किसका एड्रेस? बिजनेस का नाम और बिजनेस का एड्रेस। बिजनेस का नाम और बिजनेस का एड्रेस, पहले ये लिखा रहता है। और देखिए क्या लिखा हुआ है दूसरा पॉइंट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर। मेरा नाम मेरा एड्रेस, मेरा नाम मेरा एड्रेस। हम लोग जितना पार्टनर है, आकाश का नाम आकाश का एड्रेस, राहुल का नाम राहुल का एड्रेस, अभिषेक का नाम अभिषेक का एड्रेस। तो हम लोग का नाम एड्रेस, पार्टनर का नाम पार्टनर का एड्रेस, सॉरी बिजनेस का नाम बिजनेस का एड्रेस अलग चीज है, पार्टनर का नाम पार्टनर का एड्रेस अलग चीज है। समझ रहे बाबू क्या बोले? बिजनेस और पार्टनर दोनों में कंफ्यूज मत होना। बिजनेस इज अ डिफरेंट पर्सन, पार्टनर इज अ डिफरेंट पर्सन। मेरा नाम अलग है, मेरा कोचिंग का नाम अलग है, दोनों तो एक नहीं है। कोचिंग का नाम अलग होगा, कोचिंग का एड्रेस अलग होगा। मेरा नाम अलग होगा, मेरा एड्रेस अलग होगा।
पहले जमाना में कोचिंग का नाम बहुत हेवी चलता था। पहले जमाना में जो कोचिंग होता था उसका नाम कैसे होता था? राजू कोचिंग सेंटर, पुष्पा कोचिंग सेंटर, गीता कोचिंग सेंटर। पहले जमाने में लोग ऐसे नाम रखते थे। अब आप ऐसा नाम नहीं देखेंगे। अब आदमी अपना नाम पे नाम नहीं रखता है और रखना भी नहीं चाहिए। आपको हम सिखाते हैं। देखिए, जब आप बिजनेसमैन बनेंगे ना लाइफ में, तो थोड़ा बहुत समझ आना चाहिए। कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट कर रहे हो, पहले का जो दुकान होता था उस सबका नाम बहुत हेवी रहता था। कैसे? पुष्पा पुस्तकालय। हिंदी में ना, हिंदी में लिखा रहता था। जो लोग हिंदी वर्जन के हो आप लोग समझ पाएंगे। गाँव में जाएंगे ना, देखिए लिखा रहेगा पुष्पा पुस्तकालय। बस समझ रहे ना? बस समझे? इस तरह का दुकान रहता था। गोपाल मिष्ठान भंडार, बस समझे? अभी गोपाल मिष्ठान भंडार कर दे रहा, तो गोपाल मिष्ठान भंडार मतलब गोपाल मिष्ठान भंडार। तो दोस्तों, अब के लोग जो होते हैं वो ऐसा नाम रखना पसंद नहीं करते। पहले जमाना में कोचिंग सेंटर का भी नाम आता था। बुलेट कोचिंग सेंटर, सुपर कोचिंग सेंटर, ऑटो कोचिंग सेंटर, रिक्शा कोचिंग सेंटर, ट्राम कोचिंग सेंटर, ट्रेन कोचिंग सेंटर। गाँव में तो अभी भी चल जाता है। अब लोग नाम ऐसा नहीं रखते हैं। अभी लोग ऐसा नाम रखना पसंद नहीं करते। अभी लोग अच्छा नाम रखते हैं, लोग इंग्लिश नाम रखते हैं, यूनिक नाम रखते हैं। देखो किसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, जैसा आप समझिए, मेरा नाम गोविंद है। अब हम उस नाम से एक तो कोचिंग खोल लेंगे। इससे क्या होगा ना, आप मान लीजिए अगर हम कुछ गलत करेंगे तो कोचिंग बदनाम होगा, कोचिंग कुछ गलत करेगा तो हम बदनाम रहेंगे। दोनों का नाम हमेशा आप लोगों को सिखाते हैं बिजनेस कैसे होता है। बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों का नाम अलग रहना चाहिए, जिससे कल होकर के अगर आपका एक प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिकता है तो हम दूसरा प्रोडक्ट स्टार्ट कर लेंगे, दूसरा नाम से बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। एक बार बताइए, कितना कंपनी का प्रोडक्ट का मालिक को आप जानते होंगे? आपको प्रोडक्ट से मतलब, आपको मालिक से मतलब नहीं है। मालिक कौन है, कैसा है, गोरा है कि काला है, छोटा है कि मोटा है, आपको उससे मतलब नहीं। बस आपको ये मतलब है कि प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं। इसीलिए कभी भी अपना नाम से बिजनेस स्टार्ट करना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जनरली अच्छा नहीं लगता है। पहले जमाना के लोग ऐसे करते थे। आज के जमाने के लोग अपना नाम से बिजनेस का नाम स्टार्ट नहीं करते हैं। राजू दुकान, पुष्पा दुकान, गीता दुकान, बबलू दुकान, छोटका दुकान, मोटका दुकान, नटका दुकान, मजला दुकान, सजला दुकान। अब ऐसा कोई दुकान खोलता नहीं। पहले को था मजला का दुकान, वाह, मजला का चाय दुकान, वाह, बस बस बस, बड़का का बड़ा पाव, वाह, ऐसे ऐसा ना मतलब बड़का का बड़ा पाव। तो बहुत सारे आदमी होता था, बड़का आदमी है उसका बड़ा पाव मिलता होगा, बड़का पाव। तो पहले के लोग ऐसा नाम रखते थे। तो दोस्तों, पार्टनर का नाम, पार्टनरशिप का एड्रेस, पार्टनरशिप का नाम, पार्टनरशिप का एड्रेस, पार्टनर का नाम, पार्टनर का एड्रेस पहले इसमें रहेगा। यस और नो? यस। बहुत कुछ लिखा जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको हम पढ़ा रहे हैं जो पार्टनरशिप डीड में होता है। रेडी आकाश जी? आकाश बोलेंगे तभी लिखेंगे। देखिए नेक्स्ट आइए, नेचर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का चरित्र क्या है? कौन सा बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो? व्हाट इज द टाइप ऑफ बिजनेस यू आर स्टार्टिंग? पूड़ी बेच रहे हैं, मुढ़ी बेच रहे हैं, कचौड़ी बेच रहे हैं, बैंक है आपका, बैंक क्या बाबू, बैंक का बैंक है, कपड़ा दुकान है, क्या बेच रहे हो आप? कुछ नहीं बेच रहे हो तो आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। कुछ तो बेचना होगा। ये बात आपको पार्टनरशिप डीड में लिखना पड़ता है कि व्हाट यू आर डूइंग द बिजनेस। आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो? व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस यू आर डूइंग। You have to mention clearly, you have to mention specifically कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। ये आपको साफ साफ शब्दों में बताना पड़ेगा। आपको कहाँ से पता चल जाएगा? पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड, सॉरी डी, हाँ एकदम रटा देंगे आपको। देखिए ना, CLP रटा देंगे। उसके बाद आइए, टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप। बिजनेस कैसे चलाएंगे, कितना दिन तक बिजनेस चलेगा? कहीं मेरा पार्टनरशिप एट विल तो नहीं है, जो लास्ट क्लास में पढ़ाए थे। पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है पार्टनरशिप बिजनेस जो आपकी इच्छाओं पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? इच्छाओं पे। किस पे? इच्छाओं पे। किस पे? इच्छाओं पे। इच्छाओं नहीं, इच्छाओं, इच्छाओं। कल भी यही पढ़ाए थे, कल भी राहुल ने बोला था, पश्चिम बंगाली बोला था ना, राहुल ने बोला था ना सर, कल आए थे। हाँ, इकोनॉमिक्स क्लास में यार, अभी तो बोले थे, सुबह में आए थे, जो पीछे बैठे थे, बात समझे ना। तो पश्चिम नहीं होता है, पश्चिम क्या होता है? पश्चिम। तो कल शाम को भी एग्जाम्पल दिया ना, कुछ लोग क्या बोलते, कुछ लोग ये बोलते पढ़ रहे हैं, क्या बोलते हैं? पढ़ रहे हैं। राहुल नाम का एक लड़का पढ़ता है, बात समझे ना। आप लोग कभी आएंगे ऑफलाइन में तो देखेंगे राहुल पढ़ते हैं नहीं बोलते, पढ़ते हैं। राहुल नॉट पढ़ते हैं, राहुल पढ़ते हैं। राहुल किताब पढ़ता है। तब
सबसे खूब बेटा आकाश का मजाक उड़ा रहे थे। बाद बाद में आकाश आकाश। हम लोग पहले राहुल का नाम पूछते थे ना बचपन में, तो राहुल बोलता था मेरा नाम आउल है। आउल, हाँ ये भी राहुल बोलता है, अभी भी बोलता है। आइए, तो पार्टनरशिप आपका किस टाइप का है? कहीं आप पार्टनरशिप एट विल चला रहे हो, कहीं आप ऐसा तो नहीं है। देखो, पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है कि जो आपकी इच्छाओं से स्टार्ट होता हो, पार्टनरशिप एट विल। और एक तो होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जो एक काम के लिए होता है। हमने लास्ट क्लास में आपको ये पढ़ाया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, वन इज द पर्टिकुलर पार्टनरशिप, वन इज द पार्टनरशिप एट विल। पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब कि मेरा पार्टनरशिप किस काम के लिए स्टार्ट हुआ। हम और आहुल मिलके राहुल ने आहुल, हम और आहुल मिलके एक तो बिल्डिंग बनाना शुरू की। जैसे बिल्डिंग बन जाएगा हम लोग का रिश्ता खत्म, रिश्ता अच्छा। उसके बाद मान लीजिए, देखिए अब पार्टनरशिप एट विल मतलब हम और आहुल मिलके लॉकडाउन में सब्जी बेचना शुरू किए। क्योंकि आपको पता होगा लॉकडाउन में अगर सबसे ज्यादा चलता है तो सब्जी दुकान, मोदी दुकान और आपका क्या बोलते स्टोर, दूध दुकान। मोदी दुकान थोड़ा कम, क्योंकि मोदी दुकान बहुत सारे हैं। सबसे हेवी फायदा कहाँ है? सब्जी बेची। क्या बेचे बाबू? सब्जी। हम और आहुल मिलके सब्जी बेचना स्टार्ट की। और हम लोग बात किए कि जब तक लॉकडाउन रहेगा सब्जी बेचेंगे, लॉकडाउन खत्म दोस्ती खत्म। दिस इज कॉल्ड टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप। इसको क्या बोलते हैं बाबू? टर्म्स। क्या बोलते हैं बोलो ना? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आओ, उसके बाद आइए, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर। हर पार्टनर कितना कितना रुपया लगाया है। हम 1 लाख रुपया बिजनेस में दिए, आहुल 4 लाख रुपया दिया, क्या आकाश 3 लाख रुपया। अब देखो ना, जब पीएल अप्रूव होगा सम लोग बनाते हैं, उसमें पहले से दिया रहता है ना कि एक्स कंट्रीब्यूटेड 1 लाख, वाई कंट्रीब्यूटेड 2 लाख, जेड कंट्रीब्यूटेड 3 लाख। उसमें तो पहले से दिया रहता है कि एक्स कितना कंट्रीब्यूट किया, वाई कितना कंट्रीब्यूट किया, जेड कितना कंट्रीब्यूट किया। कैपिटल, इसको क्या बोलते हैं आपको? कैपिटल। ये भी आपको पार्टनरशिप डीड में मिल जाएगा। और आइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन में ये भी दिया रहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देंगे, 6% देंगे, 7% देंगे, 10% देंगे। ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। अगला आइए, ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स मतलब जब एक बिजनेसमैन अपना पर्सनल लाइफ के लिए पैसा निकालता है, इसे क्या कहते हैं बच्चे लोग? ड्रॉइंग्स। When a businessman withdraws the money for personal purpose, जब एक बिजनेसमैन पैसा निकालता है अपना पर्सनल जिंदगी के लिए, कौन सा जिंदगी के लिए? वो पर्सनल। आहुल का एक तो पूरी दुकान था, आहुल का मतलब राहुल का एक तो पूरी दुकान है। कौन सा दुकान है? वो पूरी दुकान है। रोहित का, राहुल का पिताजी उनको बोले कि ठीक है बेटा तुम 3 घंटा पूरी दुकान में बैठना, तुमको चलाना है। राहुल क्या करता है? राहुल का एक चरित्र खराब है। राहुल पूरी दुकान में बैठता है और रोज उस पूरी दुकान में क्या करता है? रोज उस पूरी दुकान में जितना पैसा रहता है उसमें से 50 रुपया निकाल लेता है, घपला मार देता है। 50 रुपया अलग से निकाल लेता है। क्यों निकाल लेता है पता है? क्योंकि ये अपना महिला मित्र को, किसको बाबू? महिला मित्र मतलब स्पेशल फ्रेंड। ये अपना स्पेशल फ्रेंड का बर्थडे में गिफ्ट देना चाहता है, तो अपना पर्सनल 50 रुपये के रोज जमा करेगा, तो अच्छा खासा अमाउंट हो जाएगा। तो महिला मित्र को एक अच्छा खासा सामान गिफ्ट देगा। क्या गिफ्ट दोगे बाबू? सैंडल। एक साल जब मतलब 1 साल हो जाएगा 50, 1 साल में जमाएगा 50,000 का डायमंड का रिंग देगा। डायमंड का रिंग इसको 1000 रुपया मिलेगा ना। सीधा प्रपोज कर देंगे। तो ये पर्सनल लाइफ का एग्जांपल आपको दिए। जब आप पैसा अपना जिंदगी के लिए निकालते हो, पर्सनल लाइफ के लिए। पिताजी घर में आते हैं, रोज आपको 100 रुपया देते हैं कि जाओ डब्बा में जमा करके रख देना। अब 100 में से रोज 10 रुपया चाप के रख ले रहे, क्या रख ले रहे? घूमने जाएंगे, फिरने जाएंगे, मौज करेंगे, दोस्तों का ऊपर खर्चा करेंगे, दोस्त का पीछे लुटा देंगे। आउल जैसा लगा लोग जिंदगी पूरा बर्बाद कर दिया दोस्त का नाम पे। तो इस सब लगा लोग क्या है? ड्राइंग करेगा। क्या करेगा वो? ड्राइंग। जीवन भर क्या करते रहेंगे? ड्राइंग। खाली पैसा निकालेंगे, खाली पैसा निकालेंगे, छुपा छुपा के। छी, देखिए, तो पैसा जब आप पर्सनल लाइफ के लिए निकालोगे, कितना रुपया निकाल सकते हो आप? कब कब निकाल सकते हो आप? किस किस मोमेंट पे निकाल सकते हो आप? और निकालोगे तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? ये सारा बात कहाँ लिखा रहता है? पार्टनरशिप 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 पार्टनरशिप। हाँ आई, देखिए नेक्स्ट आते हैं, आगे आइए। अगला है बाबू
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हाउ द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होगा, ये बात पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। 2:2:1 में बांटेंगे, 3:3:2 में बांटेंगे, 5:4:1 में बांटेंगे, कैसे बांटेंगे प्रॉफिट आप, ये बात पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। पार्टनरशिप डीड में साफ साफ लिखा रहता है कि प्रॉफिट का बंटवारा कैसे करना है। और अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो सो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर पार्टनरशिप डीड में ना लिखा रहे, अगर पार्टनरशिप डीड में ना लिखा रहे, यस, अगर पार्टनरशिप डीड में ना लिखा रहे कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, इन दैट सिचुएशन प्रॉफिट एंड लॉस शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। कैसे बांटेंगे? इक्वली। ऐसे सम्स में भी करते हैं ना हम लोग। अगर पार्टनरशिप डीड में ना लिखा रहे, अगर पार्टनरशिप डीड में ना लिखा रहे, अगर पार्टनरशिप डीड में ना लिखा रहे कि प्रॉफिट का बंटवारा कैसे करना है, तो प्रॉफिट को कैसे बांटिएगा? इक्वली बांटिएगा। सो दोस्तों, अगर क्वेश्चन में ना दिया रहे हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, इन दैट सिचुएशन प्रॉफिट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशियो। कौन सा रेशियो बताइए? इक्वल रेशियो में बांटेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन। पार्टनर्स को लोन पर इंटरेस्ट कैसे देंगे? लोन समझते हैं? देखिए, तीनों वर्ड में डिफरेंस समझिए। कैपिटल एक अलग चीज है, लोन एक अलग चीज है। कैपिटल एक अलग चीज है, लोन एक अलग चीज है। कैपिटल एक अलग चीज है, लोन एक अलग चीज है, और ड्रॉइंग एक अलग चीज है। कैपिटल मीन्स द अमाउंट ऑफ मनी which is invested by the partner for the partnership business. Loan is the amount of money which is given by the partner. कर्ज के रूप में जब पार्टनर देता है, इसको क्या बोलते हैं? लोन। और ड्राइंग मतलब जब वो पैसा बिजनेस से निकालता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग। तो लोन अलग चीज, कैपिटल अलग चीज, और ड्राइंग अलग चीज। लोन मतलब पैसा दिया हूं, इंटरेस्ट लूंगा, इंटरेस्ट लूंगा। ड्राइंग मतलब पैसा निकाला हूं चुपके से। कैसे निकाला हूं? चुपके से, पर्सनल लाइफ के लिए। कौन सा लाइफ के लिए? पर्सनल। और कैपिटल मतलब पैसा बिजनेस में लगाना, बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए। सो दोस्तों, पार्टनरशिप बिजनेस में जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, उसको हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सॉरी, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो क्वेश्चन में बोला है कि इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब लोन अगर कोई पार्टनर देगा, उसपे कितना परसेंट इंटरेस्ट देंगे, किस रेट में इंटरेस्ट देंगे, कैसे इंटरेस्ट देंगे, ये बात पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ रहेगा। लेकिन अगर दो शब्द हम बोल रहे हैं, लेकिन अगर, बट इफ, इंग्लिश में बट इफ नॉट रिटन इन पार्टनरशिप डीड, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, ऑन दैट सिचुएशन इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट देंगे? कितना परसेंट? 6%। कितना परसेंट? 6%। सर अकाउंट्स में भी सुना सुना लग रहा है, तो पढ़ाई तो एक ही है ना बाबू, सब जगह सुना ही हुआ लगेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट दिया जाएगा भाई और बहनों? 6%। कितना परसेंट जी? शुभम जी बोलिए। 6%। एमसीक्यू में पूछता है कि देयर इज नथिंग रिटन इन पार्टनरशिप डीड, व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन? कितना होगा? 6%। बोलो बोलो बोलो। 6%। हाँ, अभी पूछेंगे आप लोग से भाई। आइए देखिए, अगला में चलते हैं। पार्टनर सैलरी ऑब्लिक कमीशन। सैलरी कैसे देंगे पार्टनर को? कितना रुपया सैलरी देंगे? सैलरी देंगे कि नहीं देंगे? ये बात कहां लिखा रहेगा? पार्टनरशिप डीड में। पार्टनरशिप डीड में, हाँ, पार्टनरशिप डीड में ऑब्लिक दिया हुआ, ऑब्लिक देखिए ऐसे। कमीशन कैसे देंगे, ये सब बात कहां लिखा रहता है? वो पार्टनरशिप डीड में। आपसे पूछेगा 4 मार्क्स में, एक्सप्लेन द कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड का अगर कंटेंट पूछता है तो इसको आप ऐसे एकदम छाप देंगे। क्या कर देंगे? छाप देंगे। क्या करेंगे? छाप देंगे। तो क्या एग्जाम में मोबाइल लेके जाएंगे? नहीं। तो क्या एग्जाम में पीडीएफ लेके जाएंगे? नहीं। एग्जाम में याद करके जाएंगे, अपना दिमाग लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? दिमाग। और इतना बताने के बाद भी याद नहीं होगा तो वो दुख का बात है। तो बना के भी तो लिख सकते, इतना आपको समझा दिए। और सारा क्लास रिकॉर्ड हो जाएगा यूट्यूब पे, तो आप कभी भी रिवीजन कर सकते हैं। जैसे आज पढ़ रहे, अब आपको 4 महीना बाद याद की, हम कोचिंग में टेस्ट ले रहे हैं, अब आपको याद नहीं आ रहा कि कैसे पढ़े, अब फिर से पूरा पूछना तो संभव नहीं है।
अब जाके वीडियो देख लीजिएगा, पूरा रिवीजन हो जाएगा। बस समझे ना। चलिए अगला में आगे बढ़ते हैं भाई। अगला है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यू कैसे निकालेंगे। गुडविल एक अलग चीज होता है, वो अलग टॉपिक है, उसके ऊपर अलग वीडियो है, वो अलग वीडियो में पढ़ाएंगे आपको। फिलहाल के लिए आप वहां पे 10 पॉइंट लिखना। कितना पॉइंट लिखना? 10। अभी हम क्या बोले, वही तो बोले कि ये एक अलग टॉपिक है, इसको पॉइंट में लिख देना, इसका एक अलग मुद्दा है। अकाउंट्स में भी आप पढ़ोगे और यहाँ भी आप पढ़ोगे। गुडविल का वैल्यूएशन अकाउंट्स में पढ़ाया जाएगा आपको। बात समझे ना बाबू। कंटेंट 4 मार्क्स का जी, 4 मार्क्स से पूछेगा। एक्सप्लेन द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। बहुत कुछ लिखा रहता है पार्टनरशिप डीड में, जो मेन पॉइंट है वो सारा मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। और भैया अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल है कि पार्टनरशिप डीड में रजिस्ट्रेशन, ये बहुत बड़ा सवाल है। अच्छे लोग यहाँ पर नहीं बता पाते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस में रजिस्ट्रेशन कराना, पार्टनरशिप बिजनेस में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है क्या? यही एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या पार्टनरशिप बिजनेस में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, हाँ या नहीं? यस और नो? सुनो, पार्टनरशिप बिजनेस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडिया का पार्टनरशिप कानून 1932 के किसी भी रूल में कहीं पर भी किसी भी जगह पे ये नहीं लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा। पार्टनरशिप लॉ के हिसाब से रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। इट इज नॉट कंपलसरी फॉर द पार्टनरशिप बिजनेस टू गेट रजिस्टर्ड। जरूरी नहीं है क्या बाबू? जरूरी नहीं है कि आपको अपना पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आप रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हो और एमसीक्यू में क्वेश्चन फेवरेट है बंगाल बोर्ड का, इज रजिस्ट्रेशन कंपलसरी? ऐसे क्यों, बताइए। क्या रजिस्ट्रेशन कंपलसरी? यस और नो? कमेंट को भरिए, यस और नो? यस और नो? पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं। हम रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवा सकते। तो एकदम कान खोल के सुन लीजिए, इंडियन पार्टनरशिप लॉ नहीं कहता है कि बाबू तुमको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आप रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवा सकते हैं, करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवा सकते हैं। बट सर का क्या अच्छा क्या होगा, उचित क्या है? कानून कहता है कि रजिस्ट्रेशन करा लेना सही रहेगा। काहे? जैसे आप याद करो, आप लोग को तो शायद नहीं मिला है। देखो, जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो ना तो आपको कुछ बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। जो आदमी रजिस्टर्ड होता है ना, जैसे कि बताइए आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनाना, ऐसा इंडिया में कानून है क्या कि हर आदमी के पास वोटर कार्ड रहना ही चाहिए? मेरे पास तो वोटर कार्ड नहीं है मेरे पास वोटर कार्ड, किसी को बोलिएगा मत। मेरे पास वोटर कार्ड है क्या? नहीं है। पैन कार्ड है क्या? नहीं है। तो क्या हो गया? नहीं है तो नहीं है तो प्रॉब्लम कहाँ होगा बोलिए तो? अभी जब हम वैक्सीन लेने जाएंगे तब हमको प्रॉब्लम होगा। तो आप समझ रहे हो लॉजिक? कानून में तो नहीं बोला कि तुमको बाबू आपको वोटर कार्ड बनाना ही पड़ेगा, आपको आधार कार्ड बनाना ही पड़ेगा। और हम लोग जन्म से, कर्म से, मरण से इंडियन है। हर चीज से हम लोग क्या बाबू? इंडियन है। हम लोग का बस होता है, जैसे रामायण में बोला था हनुमान जी का सीना फाड़ के देखेगा तो सीता राम मिलेगा, वैसे हम लोग का भी केस है। हम लोग, आप लोग जितने लोग यहाँ पर है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम लोग बाय बर्थ इंडियन है। हम लोग को प्रूफ करने की दरकार नहीं है। देखिए आदमी का विचार देखो, जैसे हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं ना देश में, तो पढ़े लिखे लोगों का क्या होता है ना, व्यूज कैन डिफर। जैसे कोई चीज एक गवर्नमेंट कोई चीज करता है, उसमें मान लीजिए हो सकता है आपको लगता है कि गवर्नमेंट सही है, हमको लगता है कि गवर्नमेंट गलत है, ऐसा हो सकता है। लेकिन कोई आदमी अपना देश से नफरत नहीं करता है, हर आदमी अपना देश को प्यार करता है। तो बाय बर्थ वी आर इंडियन, वी डोंट नीड एनी सर्टिफिकेट, वी डोंट नीड एनी प्रूफ। हम लोग कोई प्रूफ सर्टिफिकेट दरकार नहीं है, लेकिन प्रूफ बनवाना चाहिए। क्यों बनवाना चाहिए बताइए? क्यों बनवाना चाहिए? क्यों सरकार जब कोई बेनिफिट देगा तो उसी आदमी को देगा जिसके पास प्रूफ होगा। क्या होगा? प्रूफ होगा। जब आपको पता है, एक तो यूनिक फैक्ट बताते हैं, जब जन धन योजना बोल के एक अकाउंट होता है, जहां पर गवर्नमेंट, जब मोदी जी नया गवर्नमेंट बने थे तो उन्होंने क्या किया था, जन धन योजना के तहत सारे लोगों को फ्री में अकाउंट खुलवाने के लिए ऑप्शन दिए थे। बहुत सारे लोग खुलवाए, बहुत सारे लोग बोले तो भाई क्या होगा अकाउंट खुला के। अब पता है, पहले हमारे देश में बहुत सारे लोगों के पास अकाउंट नहीं था, तो जन धन योजना में 0 बैलेंस के साथ लोग अकाउंट खुलवा लिए। उसका बेनिफिट कब हुआ? पिछला साल लॉकडाउन में, जब गवर्नमेंट 500 रुपया सबका अकाउंट में डाला।
तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने का फायदा क्या है, रजिस्ट्रेशन करने का बेनिफिट क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट क्या है, रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट यही है कि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड यू विल नॉट बी गेटिंग वेरियस बेनिफिट्स। आपको हम पढ़ाएंगे, ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस, मतलब व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो क्या होगा, बताएंगे आपको। आइए पहले पढ़ते हैं रजिस्ट्रेशन कराना जरूर, जल्दी बताएं, रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, यस और नो? इज इट कंपलसरी टू गेट रजिस्टर्ड? देखते क्या लिखा हुआ, देखिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म इज नॉट मैंडेटरी अंडर द एक्ट। कानून में नहीं कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन करवा लो भाई, कानून कहीं नहीं कहता है कि रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रो क्यों रहे अभी से? नींद आ रहा है, हमको याद आ रहा है किसी होता है, उम्र है आप लोग का खतरनाक। अब बताए इंसान की जिंदगी में सबसे खतरनाक एज होता है टीन एज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टीन एज। टीन एज मतलब जिसमें आप लोग 13 साल से लेके 19 साल, हाँ 13 साल से, अभी आप लोग कितना साल पे, कोई आप लोग में कोई तो कोई 19 साल ज्यादा का नहीं, 22 साल 13 साल से 19 साल का उम्र में अगर आप जिंदगी के कठिनाइयों से निकल गए, जिंदगी का माया जाल से निकल गए, स्पेशली जो हम लोग का भाई बहन लोग 9, 10, 11, 12 में है, वो लोग का उम्र सबसे खतरनाक है। यही उम्र में सबसे ज्यादा कर्मकांड होता है, क्या था वो? कर्मकांड। 13 से 19 साल आप हो, हम लोग भी जब पढ़ते थे तो किए होंगे, तो आप लॉजिकली आपको इसलिए तो समझा रहे ना, इसलिए तो आपको पढ़ा रहे, इसलिए तो समझा रहे कि 13 साल से 19 साल में अगर आप दोस्त हो तो खतरनाक एज में हो, मतलब अगर इस उम्र से आप निकल गए, सुरक्षित होकर के निकल गए, तो आपका जिंदगी बन गया। अगर 13 से 19 साल में इंसान गलत गलत हैबिट्स को सीखता है, 13 से 19 साल में इंसान को गलत गलत आदत लग जाता है, 13 से 19 साल के बीच में इंसान को अपने जिंदगी में बहुत चीज का शौक होता है। आपको पता है इंसान को जो शौक होता है ना, वो 13 से 19 साल की उम्र में ही होता है। 42 साल का हो जाएगा तो शौक, जैसे हम लोग, मेरा जिंदगी में कोई शौक नहीं, मेरा अपना कोई शौक नहीं। क्यों शौक नहीं? तो मेरा उम्र हो गया। अब बोलेगा नहीं आपको उम्र कैसे होगा? उम्र हो गया, मेरा 28 साल मेरा एज है, 27-28 साल हो, इस बार जुलाई में 28 साल मेरा हो जाएगा, तो 28 ईयर्स मेरा एज है। तो 28 ईयर्स होने के बाद एड होता है ना लाइफ में, अब उतना मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं कि मुझे ये चीज चाहिए वो चीज चाहिए। लेकिन हाँ, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमको भी लगता था कि मेरे पास कोई बाइक होता, स्कूल में पढ़ते थे थोड़ी ना मेरे पास बाइक था, तो मेरे पास बाइक होता, महंगा घर ही होता, अच्छा कपड़ा पहनते, तो एक्सपेक्टेशंस, डिजायर, गलत काम, गलत हरकत, दोस्त यार, प्यार मोहब्बत, ये सब 13 से 19 का वर्ष में होता है सबसे ज्यादा। तो आप लोगों को इस उम्र से थोड़ा सेफ्टी रखने का है, जहां तहां नहीं जाना है, जिससे तिससे बात नहीं करना है, चूज द फ्रेंड्स वाइजली, दोस्तों को सोच समझ के दोस्त बनाइए इस उम्र में। आपको सबसे ज्यादा खराब करने वाला आदमी इस उम्र में आपका दोस्त है। अगर आप गलत आदमी को दोस्त बना लिए, जिंदगी बर्बाद। अगर गलत आदमी को दोस्त बना लिए, जिंदगी बर्बाद। समझा क्या समझे? क्योंकि अपना जिंदगी बर्बाद करेगा, क्योंकि इस उम्र के जो दोस्त होते हैं ना, वो लोग क्या होते हैं, सिर्फ आपको नेगेटिव चीजों की तरफ धकेलेंगे। कहाँ धकेलेंगे? नेगेटिव चीजों की तरफ। इसीलिए आप लोग को हो सके तो इस उम्र में अपना से बड़ा उम्र का दोस्त बनाएंगे, हम लोग जैसे आदमी लोग को। मतलब हम लोग जैसे आदमी लोग को दोस्त बनाएगा, मतलब कि हम लोग आपको अच्छा ज्ञान देंगे। अब हमसे कोई चीज शेयर करेगा तो हम आपको पॉजिटिव चीज सिखाएंगे, पॉजिटिव बात बताएंगे। अभी मान लीजिए अगर आप कोई अपना एज का बच्चा से दोस्ती करेगा, आपका भी बहुत सारा सपना अनफुलफिल्ड, उसका भी बहुत सारा सपना अनफुलफिल्ड, दोनों बोलते हैं ना, दोनों आदमी भूखा, दोनों आदमी क्या वो भूखा, दोनों आदमी एक दूसरे से मिला, खाली गलत बात हो रहा है। खाली कौन सा बात हो रहा है? गलत बात। कल चोरी कर लेंगे, डकैती कर लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, डकैती मार देंगे, बम मार देंगे, गोली मार देंगे। आप देखना 9-10 का जो भाई बहन लोग होता है ना, छोटा छोटा भाई बहन लोग, आप लोग तो फिर भी 11-12 में हो, तो थैंक गॉड आप लोग 11 में मेरे पास आ गए। ऊपर वाला का शुक्र है कि हम आप लोग को बहुत सारा चीज सिखाए, अच्छा चीज, पॉजिटिव चीजें हम पढ़ाने के साथ साथ आपको पॉजिटिव चीज भी सिखाए। आप देखोगे 9-10 का जो भाई लोग होता है एकदम तेरेडी है, जिससे बैठा हुआ क्लास में, पास में 9-10 का भाई बहन लोग का हरकत देखिए, क्लास में बैठा हुआ है, आप लोग भी 9-10 में, तो कुछ भी बात हुआ बोले मारेंगे, बात में बम निकाल दे रहा, क्या निकाल दे रहा? बम। मतलब बोल रहा करेगा कुछ नहीं बेटा, मारो एक तोड़ा मारिएगा भाग जाएगा, लेकिन खाली बोलेगा बात में बम निकाल ले रहा, बात में गोली निकाल ले रहा। क्यों? उसका उम्र है ना, वो समझ नहीं पा रहा बेचारा, बच्चा है वो। क्या है बाबू? बच्चा। उस बच्चा लोग को व्हाट्सएप का दुनिया में क्या बोलते हैं? निब्बा निब्बी, वो सब निब्बा निब्बी लोग का लेवल नहीं है आप लोग से बात करने का। आप लोग तो 12 में आ गए तो फिर भी मैच्योर ज्यादा है, आप लोग समझ जाएंगे, समझ भी गए हैं थोड़ा बहुत, और 1-2 साल का बात है। लेकिन वो लोग बेटा संभाल नहीं पाता है, 9-10 में पगला हो जाता है। बात बोले नस काट के दिखाए, नस काट के दिखाए, बात करो ना तो नस काट लेंगे, चाकू लेके घूमता बेटा, लेके आता प्लेट लेके घूमता, बोला नस काट देंगे तुम्हारे लिए। ये सब आदमी लोग हैं। तो रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी
या नहीं। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तो यू विल बी डिप्राइव्ड ऑफ वेरियस बेनिफिट्स, यू विल नॉट बी गेटिंग वेरियस बेनिफिट्स। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। आइए पढ़ते हैं और समझते हैं क्या लिखा हुआ है। सर बोलिए। आपका बात सही है सर, 9 में याद करना था। किसके लिए बाबा दास? देखिए कहाँ है ये, सर सब फोटो देंगे सब कुछ अंजलि भी पढ़ती थी? यस सर। आप लोग एक ही ट्यूशन पढ़ते पागल है अनसम। हाँ सर, एक ही ट्यूशन में सर हम झूठ बोल सकते हैं, ये भी झूठ बोलेगा। हाँ मेरा पार्टनर। अरे तो अब वही गलती को तो सुधारने के लिए मेरे पास है ना, जिंदगी में सुधरने के लिए तो इंसान से तो गलती हो सकता है। आप तो अभी भी लग रहा काट लीजिएगा। हाँ गला भी काट सकते हैं। देखिए पर्सनली मत भाई, आप पर्सनल जिंदगी में चले आ रहे तो अब आप मत करेगा सर। देखिए निपन ऐसा लग रहा है कि आपसे उसको ये भी दुश्मनी है। 22 साल का भी तभी बच्चा। चलिए बच्चे लोग, अगला टॉपिक है कंसीक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्टरिंग अ पार्टनरशिप। अच्छा अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो क्या होगा? सुनिए क्या होगा। कुछ चीज यहाँ पे लॉ में साफ साफ लिखा हुआ है। पहला, सूट बिटवीन पार्टनर्स एंड फर्म। देखो ये आपको हम एक बार में तीनों पॉइंट समझा देते हैं, हमको अलग से समझाना ही पड़ेगा। आपको हम क्या बताएं, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो क्या होगा? देखिए अगर हमको, मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, वोटर कार्ड नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम अपना नाम से गाड़ी नहीं खरीद पाएंगे, अपना नाम से घर नहीं खरीद पाएंगे, अपना नाम से वैक्सीन भी नहीं ले सकते। अगर मान लीजिए मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, हम वैक्सीन लेने जाएंगे कोविड का, बोलेगा तुमको आधार कार्ड चाहिए, तो या तो आधार कार्ड पहले बनाइए तभी वैक्सीन देंगे। तो देखो गवर्नमेंट जो, अगर मान लीजिए हम फार्मर है, गवर्नमेंट 2000-3000 करके जो भी बेनिफिट देगा वो तभी देगा जब हम रजिस्टर्ड होंगे। सबसे अच्छा एग्जांपल आपको देते हैं, इस ईयर ना हम लोग का वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, सीएम ममता बनर्जी ने 10,000 रुपया बच्चों को दिया। तो आप लोगों को पता होगा 12 के बच्चों को 10,000 रुपया करके दिया गया, इसलिए तो लोगों को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। बोले 10,000 नहीं चुतो 10 টাকা পেয়েছিস जा এখন तो एंजॉय कर जा, पगला कर दे रहे लोगों को मेंटली। एग्जाम में लिखने पैसा दे दिए, 10,000 दिए वो लोग को। इस साल 12 में बहुत कुछ हुआ। पहला चीज क्या हुआ? पहला चीज इस साल 12 में ये हुआ कि बच्चा लोग 12 साल से ज्यादा उम्र से ज्यादा वक्त से ज्यादा अगर कोई भी चीज होगा ना तो बोरिंग हो जाएगा। क्या जाएगा? बोरिंग। वो लोग का जिंदगी भी बोरिंग होगी। 12 साल का पढ़ाई 16 महीना, 12 साल बोले 12 महीना का पढ़ाई 16 महीना होने वाला है। 12 महीने का पढ़ाई 16 महीना होगा तो बोरिंग तो होगा ही। उसके बाद भी क्या है, अभी तक क्या होता है ना, जैसे बच्चा लोग का मन में आने लगता है, देखिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है, जैसे बच्चा लोग का मन में आने लगा कि अब एग्जाम का क्या होगा, अब एग्जाम का क्या होगा, अब एग्जाम का क्या होगा, हम लोग का इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रहा है, बच्चा लोग को लॉलीपॉप धरा देता है। क्या धरा देता है? लॉलीपॉप। जैसे छोटा में देखोगे ना कि कोई बच्चा अगर हल्ला कर रहा है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, चलो लॉलीपॉप देंगे, मारेंगे बेटा लॉलीपॉप। बंगाल बोर्ड भी ऐसे कर रहा है। जैसे देखता है कि अब बच्चा लोग एग्जाम के लिए हल्ला करेगा, फिर आकर के सीएम क्या बोली कि तुम्हारे जुलाई एग्जाम होगा, कैसे एग्जाम लेंगे, किस तरह से एग्जाम लेंगे, पेपर का पैटर्न क्या होगा, कुछ नहीं बोली, बस लॉलीपॉप धरा दी। बोले बाबू बैठ करो शांति से। बच्चा लोग का दिमाग में, बच्चा लोग ये जान रहा कि मेरा एग्जाम जुलाई में होगा, फिर जुलाई में जाएंगे, बोले बाबू एग्जाम होगा अगस्त में, रुको। ऐसे करते करते लास्ट मोमेंट देखे आगे, बोले बाबू आज लेते पढ़ो ना एग्जाम। तो आप लॉजिक को समझिए, लॉजिक यहाँ पर यही है। पार्टनरशिप बिजनेस में अगर आप रजिस्टर्ड नहीं होते हो, यू डोंट गेट वेरियस बेनिफिट। उसमें सबसे बड़ा बात जो इसमें लिखा हुआ है नोट्स में, वो है सूट नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? सूट नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? सूट। देखो एक तो होता है शूट। क्या होता है? शूट। शूट का मतलब होता है गोली मारना। आई विल शूट यू, आई विल शूट यू, आई विल शूट यू। क्या बाबू? सूट। क्या बोलते हैं? सूट। शूट और सूट दोनों में फर्क होता है। एक तो कपड़ा वाला भी सूट होता है, लेडीज लोग का जो वस्त्र होता है कपड़ा वाला भी सूट होता है। यहाँ पर उसका स्पेलिंग, यहाँ पर जो सूट है दोनों का स्पेलिंग हो गया SUIT। सूट मतलब कपड़ा होता है ना, लेडीज वाला नहीं पता रहा आपको, जेंट्स वाला भी ब्लेजर होता है, जेंट्स वाला भी सूट होता है। तो सूट का मतलब क्या हो? सूट का मतलब होता है केस करना। क्या करना हो? केस करना। सूट का एग्जैक्ट वर्ड है सू। क्या बाबू? सू। आई कैन सू ऑन यू, मैं तुम्हारे पे सू कर सकता हूँ। सू मतलब केस, सू मतलब सू मतलब तुम मेरे पे सू कर सकते हो, मतलब केस कर सकते हो। मैं तुम्हारे पे केस कर सकता हूँ, तुम मेरे पे केस कर सकते हो। आई कैन सू अपॉन यू, यू कैन सू ऑन मी। मैं तुम्हारे पे केस करूंगा, तुम किस पे केस करोगे? मेरे पे। तो सू मतलब केस करना। पार्टनरशिप बिजनेस में अगर रजिस्टर्ड नहीं होता है, उसका खराबी ये है कि कोई किसी के ऊपर केस नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? देखिए, सूट बिटवीन पार्टनर एंड फर्म नॉट पॉसिबल। सूट बिटवीन फर्म एंड थर्ड पार्टी, फर्म मतलब बिजनेस और थर्ड पार्टी मतलब तीसरा आदमी, एंड क्लेम ऑफ सेट ऑफ, किसी से पैसा
सेट ऑफ करने के लिए भी आप नहीं क्लेम कर सकते, पैसा नहीं मांग सकते। तो दोस्तों सबसे सिंपल भाषा में समझिए ना, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो बहुत सारा बेनिफिट ऐसा है जो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है बाबू, तो यहां तक हम लोग आज पढ़ेंगे, फिर अगला दिन इसके आगे कंटिन्यू किया जाएगा। बहुत छोटा सिलेबस है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, प्लीज इसे आप शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, थैंक यू सो मच।